ओके। माजिद साहब ग्वाल मंडी में पैदा हुए माशाल्लाह, उसके बाद मुल्तान शिफ्ट होने की क्या जरूरत पड़ गई थी? यहाँ नहीं, मुल्तान दुकान वाले ने कहा जी उत्थे चले जाओ, साढ़े को रोटी नहीं पूरी होती। अच्छा। तो मुल्तान सारे बाजरा खाते होते ये रोटी है। मेरे वालिद साहब मुलाजिम थे, तो उन्हीं दिनों उनकी ट्रांसफ़र होगी मुल्तान में। तो हम लोग मुल्तान शिफ्ट कर गए। फिर मैंने वहाँ काफ़ी अर्सा दर्जी का काम किया, टेलरिंग का काम करता था। ये कैसे इंकिशाफ सर हुआ कि आपको फील हुआ कि नहीं मैं थिएटर कर सकता हूँ, या मुझे अल्लाह पाक ने इस सलाहियत से नवाजा है? वो ऐसे जैसे जानी भाई टैलेंट इतना सारा ढूंढ के लाए, इसी तरह मैं दोस्तों के साथ बैठता था, झुकते वुकते करते थे। सारे कहते थे यार तुम बड़ी अच्छी बात करते हो, तुम ये करते हो, वो करते हो, तुम ड्रामा करो। महमूद खान, अच्छा, मेरे सगे मामू, ठीक है, वो थिएटर करते थे। और मोहसिन साहब मेरे माम, वो फिल्मों में काम करते थे। तो एक ननियाल की तरफ से मुझे एक सपोर्ट थी। ददियाल में मेरे सारे कूड़ थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सिलसिला चलते चलते पहली दफ़ा जब मैंने थिएटर किया तो यही कंडीशन मेरी थी कि मुझे ये लगता था कि ये कर्टन ओपन होगा और मेरा हार्ट फिल हो जाए। काम पे टांग रही थी। तो मैं बहरहाल वो थिएटर 1 शो, 2 शो, 3 शो, 4 शो, आहिस्ता आहिस्ता रवा हो गया। बच्चों की रोटी आसान कर दी। अल्लाह, काम अभी बहुत दूर पड़ा हुआ है, माशाल्लाह, रोटी आसान हो गई। बस ये फिर रोटी का जिक्र आ गया। देखो आ गया जी। आपके रोटी का जिक्र आप खुद लेकर आए। ठीक है, सलीम भाई डाले ना डाले वो खुद ही डाल देते। चीज का गिला अवाम को है, थिएटर जी पस्ती का शिकार हुआ, और उसके बाद थोड़ा सा स्टैंड अगर थिएटर ने ले भी लिया तो आप लोगों ने वहां से टेलीविजन का रुख कर लिया। इसके पीछे क्या साइंस है जी? इसके पीछे कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है सर, सीधी सी बात। एक वक्त जब अमानुल्लाह साहब, आबिद खान साहब, शौकी खान, ये बड़े लोग ड्रामा करते थे, उस वक्त थिएटर पे प्रोड्यूसर हुआ करता था। आज थिएटर पे प्रोड्यूसर नहीं है, फाइनेंसर है। कुछ हल्के का कहना यह भी है कि ड्रामा जो है वो नीचे चला जा रहा है, जबकि जो कॉमेडियंस हैं काम करने वाले वो फाइनेंशियली बड़े मजबूत होते चले जा रहे हैं, इसी वजह से ड्रामा नीचे चला गया। कितनी दुरुस्त है ये बात सलीम भाई? इस सर ड्रामे में ना 2 मेन जो बेस होती है ड्रामे की वो है ही नहीं, राइटर डायरेक्टर। इसीलिए आपका मन उचक गया है वहां से और आपने टेलीविजन का रुख किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया है, और आप लोगों के फी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट हो गया और बढ़ गया। टीवी ने हमें बड़ी सपोर्ट की है। मतलब थिएटर तो हमारा एक लव था ना, थिएटर अच्छा थिएटर जो था, हम तो आए ही उसी लिए थे। तो थिएटर की शक्ल चेंज हो गई तो हम तो कहते थे कि या अल्लाह की बनेगा साडा, क्योंकि तुहानू पता औरतां ने राज कर लिया उत्थे। वो बस ਜਿਹੜੇ अच्छे फनकार सी अल्लाह ताला ने उन्होंने यह प्लेटफॉर्म दे दिता। और ये भी कुछ लोगों का कहना है कि आप क्योंकि रुख कॉमेडियंस का, और बहुत सारे कॉमेडियंस जो कि हमारे मुल्क के हैं, उनका रुझान अब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ हो गया है। बहुत से लोग इंडियन पंजाब की फिल्मों में काम कर रहे हैं, उनके साथ कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। तो इवेंचुअली ये होना है कि ये टीवी को भी छोड़ देना है उन्होंने और वो उधर निकल जाएंगे। माजिद साहब क्या कहते सर, हैं? मैं मोहन भाई अच्छी बात है, खूब से खूब तर की तलाश जी, होती खूब से है। खूब तर, यही मैं कहना, खूब से खूब तर की तलाश में। देखें फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान, अभी मैंने और उसने सैयद नूर साहब की फिल्म की है, ईद पे रिलीज, बाजरे दी राखी, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी गई। और एक और कर रहे हैं ललकारा सिंह इन लाहौर, उसके बाद उन्होंने दूसरी फिल्म शुरू की हुई है। तो अगर अब उसमें मौके आपको मिल रहे हैं हुए तो क्यों ना अवेल किया जाए? क्यों ना अवेल? बहुत अच्छी बात। ये देखिए नसीरुद्दीन शाह भी थिएटर करता था, शाहरुख भी थिएटर करता था। और अगर पाकिस्तान में इंडस्ट्री वो जो सुल्तान रईस साहब के दौर में, वहीद मुराद नदीम साहब के दौर, वो इंडस्ट्री अगर पाकिस्तान में अब भी उस तरीके से सरवाइव करे तो रोटी मैं क्यों करूंगा इंडियन फिल्म? मैं क्यों करूंगा? आई एग्री, बात तो सच है, बात तो दुरुस्त है। मैं पाकिस्तानी फिल्म करूंगा। सलीम भैया मुझे ये बताइए, घर में बच्चे माशाल्लाह कोई है जो वालिद के नक्शे कदम पे है? एक इनका बेटा है ना, टिकटॉक बनाता है बड़ी अच्छी, उनके साथ मेरा छोटा बेटा अभी चांद है, वो बड़ा एक्टिव है इस काम में। तो लेकिन अभी पढ़ रहा है, साथ साथ क्रिकेट खेल रहा है। तो एक मेरा बेटा क्रिकेटर बनाना चाहते हैं? नहीं, अब उसके जो नसीब है बन जाएगा, जो जिसमें ज्यादा दिलचस्पी करेगा वही बनेगा। तो घर में माहौल कैसा है बच्चों के साथ? मैं अपने बच्चों के साथ दोस्त ही हूँ। वेरी गुड। मैंने इदा ही कहते अब्बा की हाल है। कैसी रिलेशनशिप है आका जी बच्चों के साथ?
अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसे सलीम का सलीम भाई बोल रहे हैं वैसे ही बड़ा- घर में बड़ा फ्रेंडली, दोस्तों की तरह मैं अपने बच्चों के साथ रहता हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, माशाल्लाह 2 बेटियां। माशाल्लाह। अभी मैंने रिसेंटली अपने बेटे की शादी की, एक की, अरे अल्लाह अकबर। तो माशाल्लाह बिजनेस कर रहा है। तो कभी हुआ कि आपने गुस्सा किया और बच्चे आगे से और बड़े सब हंस पड़े हों हाँ, और आदि की जुगत कोई आप पे मार और दिया? आपको कहा हो कि आपके मुंह पे गुस्सा सूट नहीं करता? नहीं 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 नहीं, नहीं गुस्सा सूट करता है मेरे मुंह पे। आपको ये इतला किसने दी? नहीं गुस्सा जब ये रिएक्ट करते हैं ना गुस्से वाला बहुत क्यूट मेरा लगता है। ख्याल है बड़ा कि अच्छा लगता है। मैं वाकई मैं गुस्से वाला आदमी हूँ नहीं। ये गुस्से का वो है जो होता है ना सलीम, तो भाई आपको आता है गुस्सा? नहीं, मुझे इतना नहीं आता, जब आता है तो फिर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। अच्छा सर जी, मेरा एक सवाल है सर जी, आगा साहब, ये जो आपको आड़ू और गन्नेट कहते हैं, ये कब नाम पड़ा आपका? ये नहीं ये मेरा मतलब मैं जब मैंने नया आड़ू खरीदा, ये नाम कहीं भाभी ने तो नहीं रखा? नहीं, ऐसे बंदे का नाम जीशान भी हो, लोग यही कहेंगे वो मोटे बात सुनो। जीशान तो किसी हवाले से उनके साथ नहीं जाता। ये तो बात है। नहीं, तो ये तुसी नहीं हट रहे, मैं माजरत चाहूंगा, मैंने पैर दर पैर जुगता कर रहे हो मैं जुगत कर रहा हूँ, मेरी इतनी जिसारत। हैं। ਇਹ थोड़ी वेरिएशन ही तो है ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। इसका निकनेम जो मोहल्ले में है ना, वो कुकू है। हाँ, कुकू कुकू कहते हैं। कुकू प्यार कुकू तो से। बड़ा एक सेंसिटिव सा बड़ा प्यारा नाम। वो कहता है कुकू कुकू। कुकू कहते कहते फिर बिगड़ गया, फिर कुकू कहने लग पे। अपना भी बता दें, आपका nickname खुद ही बताएं ना सर। बता दें, खुद ही बता दें। कैसा? अच्छा, किसी शुस्ता से प्रोग्राम में पहली मर्तबा अपेयर हुए, कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले तो अपना शुस्ता दुरुस्त करें कि किसी शुस्ता शो में। नहीं, वैसे आपका शो भी कॉमेडी शो है। कसम खा के बताएं, इनमें से किसी की बात पे अभी तक आपको हंसी आई? कोई हंसी जिंदगी आई? साढ़े को थोड़ी कभी साड़ी ते भी नहीं आई अजे तक। वो तो इन्होंने तहिया किया हुआ कि नहीं हंसना। नहीं मैंने अभी लाफ्टर दिया आपको। ले वो डेढ़ लाफ्टर दे रहा सारों हम आपको कितनी बातों में लाफ्टर देते हैं? सर मुझे ये बताएं कैसा आगा भाई का एक्सप्रेशन, आगा साहब को तो यही इनके एक्सप्रेशन है। वाकई सीरियस होते हैं या नहीं, मैंने आज तक 35 सालों में मैंने इसको सीरियस लिया ही नहीं, लेकिन लोग डर जाते हैं। मैं और कोशिश लेकिन सर मैं आगे भाई को कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। कोई नॉर्मल बात भी करते ना सर, में कई कभी अपने रिएक्ट उस जुमले को ऐसा शानदार कर देते हैं इसमें कि इनका ये जुमला खत्म हो जाता है। लव यू सर। बेहतरीन मजाक करने वाला वही क्या बात है सर। जब कोई मजाक या बात कर रहा हो तो उसके चेहरे पे हंसी ना हो। हसीना, और बोले भी ना तब भी लोग हंसे। आप जैसे आपको एक और गुण बताऊं सरकार का, बताएं क्या क्या? गाते बहुत अच्छा। ये तो पता है, ये कोई नई मैं बात थोड़ी। इनकी गायकी का भी फैन हूं। अगर मैं दरखास्त करूं आपसे हाँ। कि कुछ सुना दीजिए अपनी मधुर आवाज में।